देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी नई क्लास। तो जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो मैराथन सीरीज का डे आज का अपना 12 है और टॉपिक दोस्तों होने वाला है डिस्काउंट। जो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कंफर्म। और इस क्लास में जो अपने पास क्वेश्चंस लेवल होंगे वो PYQ प्लस में न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो आपके 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी इस क्लास में मैंने ऐड किए दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो 25% 10% की दो क्रमिक छूट दी है तो समतुल्य एकल छूट निकालना है। तो अपन फॉर्मूला जान दोस्तों क्या होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। जब भी दो छूट दी जाए क्रमिक अपने पास तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे 25 प्लस 10 35, 25 इंटू 10 अपॉन में 100 और यहाँ लगेगा परसेंट। ठीक है भाई, 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 2.5, तो 35 माइनस 2.5 तो 32.5%। तो 32.5% आपके पास क्या आएगा, समतुल्य छूट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इस बार 3 क्रमिक छूट है मगर 3% दे रखी है। तो 3% के लिए कैसे लगा सकते हैं दोस्तों मेरे पास यहाँ पे, या तो पहले इन दोनों का लगा लो जो वैल्यू है, फिर उसके बाद में निकालो इसको, या एक तरीका और अपने पास करने का। देखो कैसे करते हैं। तो MP पे लगता है छूट अपने पास, तो MP और SP का रेशियो क्या बनेगा 30%, मतलब 3/10। 10 रुपये MP है तो 3 अपने पास छूट होगी। तो क्या बेच रहे हो आप, 7 में बेच रहे हो सामान को। 25% का वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 4 रुपये MP तो एक छूट, तो 3 में बेचेगा। 40% का मतलब होता है 2/5, 5 MP है तो 2 की छूट, तो 3 में बेच रहे हो। तो 10 चौक 40, 40 पंजे 200, 200 MP है और 7 या 21, 21 या 63, तो 63 में बेच रहे हो। तो छूट क्या मिली आपको 137 की। किस पे मिली है भाई, 200 पे इंटू 100। 2 से 2 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 6 की 12 और 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10, 68.5% को आपको टोटल समतुल्य छूट मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी। ये एक क्वेश्चन आप लोग के दोस्तों सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका सेम वैसे ही होगा। ये 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 में बेच जाती है तो साइकिल का अंकित मूल्य निकालिए भाई। ठीक है भाई, तो 45%, तो यहां से 45% क्या होता है, 45 अपॉन में 100 काटेंगे तो कितना है 5 से 9 अपॉन 20, तो 20 रुपये MP है। 9 की छूट मिल रही है तो कितने में बेच रहे हैं 11 में। तो 11 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 5060, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 11 5 11 चौक 44, 6 6 11 6 की 66, एक की वैल्यू 460 है। पूछा क्या अपने पास अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या यहाँ पे 20 रुपये, तो 20 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 96 टू जा 46 टू जा 92, तो 9200। एक की वैल्यू 460 है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 9200, वो अपना अंकित मूल्य आएगा, MRP आएगा, ऑप्शन सी। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य पे 574 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालिए। देखो भाई 100 रुपये मानता हूं अपने पास MP है, उस पर छूट दी 18% की, तो बेचा उसने 82 में। अब 82% की वैल्यू रखी है 574 में, बोला बेचा इस प्रकार है कि वो 574 रुपये हो जाए, मतलब 82 आपका 574 हो जाए। तो यहां से काटो भाई इसको, 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, ये पूरा पूरा देखो दोस्तों 2 7 14 होता है, 4 आ रहा है तो मतलब ये 7 बार कैंसिल होगा। 1% की वैल्यू 7 है तो MP कितना है यहाँ पे 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 100 इंटू 7 इक्वल टू 700। तो आपसे पूछा अंकित मूल्य, वो आएगा 700, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7895 है और दी जाने वाली छूट अपने पास दे रखी है 4.2%, तो विक्रय मूल्य। ठीक है भाई दोस्तों, अब देखो भाई इसको तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 47,895 पे छूट मिली आपको 4.2,
तो 100 माइनस 4.2 तो 95.8 अपॉन में 100। अब इस वैल्यू को आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ सकता है बस। तो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है वो आप कर लो यहाँ पे। 7 8 9 5 और 9 5 8 8 45 9 8 72 72 4 76 8 8 64 64 और 7 71 का 7 856 56 और 7 63 इंटू 5 5 25 2 5 9 45 और 2 47 4 5 8 40 और 4 44। यह आएगा ना 44 44 का 4 5 7 35 और 4 39 9 5 45 4 9 9 81 और 4 87 8 9 8 72 8 80 8 9 7 63 63 और 8 71। जोड़ो भाई 0 6 5 11 और 2 1 3 3 5 5 2 7 1 8 8 और 9 9 आ रहा दोस्तों मेरे पास। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की यहाँ पे। 6 5 11 5 2 7 1 8 1 9 7 6 11 3 14 9 6 15 1 16 3 1 4 1 5। देखो 7 5 6 4 6 3 4 1 आएगा दोस्तों। ये गलती कर रहा है कि मैंने ऑप्शन डी आएगा, ठीक है ना, इसे आप कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। ये काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, ये आप इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन डी आ रहा है इसका, ठीक है भाई। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके चेक करना, मुझे आंसर इसका ध्यान था, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। एक प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य है 52,300 और ये 20% 4% की दो छूट दिए लगातार, तो बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो प्लेटिनम अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है भाई दोस्तों। तो निकाल देंगे यहाँ पे 52,300 अंकित मूल्य, 20% की छूट का मतलब होगा आपके पास यहाँ पे 4/5 और 4% की छूट का मतलब हो गया 4 मतलब होता है अपने पास दोस्तों 4% की वैल्यू होती है 1/4 4 एकम 4 2500 24/25। अब काटो भाई इसको, तो निकटतम वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। तो निकटतम वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहां से देखो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 2 और 0 52,300 दोस्तों, यहाँ पे 52,300। तो 2 और 3 नहीं जा रहा डिवाइड, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, 25 नंबर 225 25 दूनी 50। अब ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पे फिर काटेंगे इसको, तो पॉइंट में आएगा ये वैसे। 5 से काटो, 5 चौक 20 5 एकम 5 4 और 2 5 8 40 और 2 और 0 5 चौक 20, ठीक है भाई। अब आप तो इसका यूनिट नंबर चेक कर लो, 4 चौक 16 16 चौक 64। देखो यहाँ पे यूनिट नंबर चेक करेंगे तो देखो 4 चौक 16 आ रहा है, तो 6 आएगा यूनिट नंबर। ये तो पॉइंट वाली वैल्यू रहेगी ना, तो 6 यूनिट नंबर इसी में आ रहा है, तो निकटतम वैल्यू यही आएगी दोस्तों 40,166। ये आप एक बार ट्राई कर लेना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। एक कंपनी प्रत्येक 10 की कीमत वाले पेनों 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ योजना लगाई है भाई, स्कीम लगाई है कि 2 पेन खरीदो और 1 आप फ्री में पाओ। तो टोटल पेन कितने होंगे, 2 और 1 3। 3 पेन खरीदे तो आपको 2 की प्राइस देनी पड़ रही है, तो 1 की छूट मिल रही है। कितने मिल रही है, 3 पे इंटू 100, तो 33 सही 1/3% की आपको टोटल छूट मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य 320 है, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 अदा करता है, पे करता है।
तो उस पर छूट दी गई है 10% पहले, दूसरी छूट निकालनी है। तो देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे 320 का 10% छूट मतलब 90 अपॉन में 100। तो पहले छूट पे क्या मिलेगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 28, 288 रुपये हो गए। फिर दोबारा छूट दी है और कितना बच रहा है, 244.80। तो यहाँ पे देखो 288 से 244.80 है, ये माइनस कर लेंगे तो कितने रुपए की छूट मिली होगी। यहाँ पे 0 0 है तो 0, 10 में से 8 गया 2 और 7 में 4 गया 3, 8 में 4 गया 4, 43.2 की मिलेगी। अब 43.2 रुपये की छूट मिली है भाई आपको, किस पे मिली है, 288 पे इंटू 100 भाई। पॉइंट आएंगे 0, इससे काट देंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 0 8, 12 से काटेंगे 6 बार, 12 से काटेंगे 9, 6 से काटेंगे 90 को 15 बार। तो भाई बढ़िया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। 15% को आपको सेकंड छूट देनी पड़ेगी, तब आप उसको 244.80 में पे कर पाओगे उसे। ठीक है भाई। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 में एक ड्रेस मिली। यदि उसकी एमआरपी 2000 है, यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट निकालिए भी। तो बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है। तो 2000 का 8% छूट मतलब 92/100। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 1840 आएगा भाई। अब 1840 में से ये माइनस कर लो भाई आप, तो 1840.00 और 1619.20। तो यहाँ से 0 80 और 9 में से 9 गया 0, 4 में से गया 3 और 8 में 6 गया 2, 230.80। 230.80 रुपये की छूट मिलेगी और इसको किस पे मिलेगी भाई, 1840 पे इंटू 100। पॉइंट आएंगे तो और 2 जीरो आ जाएगा भाई। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा भाई। अब देखो दोस्तों, यहां से 184 से कैंसिल हो रहा है, पूरा पूरा ये हो रहा है कैंसिल। 184 1 जा 184, यहां से क्या बचेगा दोस्तों, यहां से बचेगा 16 और 30 46 468। तो आपके पास निकटतम परसेंट ही आएगा। तो देखिए भाई एक बार आप लोग, 184 3 जा तो 4 3 12 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही आएगा। तो ये 12% के अप्रोक्स आएगी वैल्यू। तो 12% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 12% आएगा। ठीक है। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रम मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% लाभ कमाता है, तो छूट परसेंट निकालनी। ठीक है भाई। अपन मानते हैं कि उसकी सीपी 100 है, एमआरपी 50% बढ़ाई उसने, 150 उसकी क्या होगी दोस्तों, एमपी हो गई। अब बोल रहा है कि वो सिर्फ 10% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब वो सामान को 110 में बेचना चाह रहा है यूनिफॉर्म, तभी तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे 10% का उसको। अब 150 अपने पास एम्पियर 110 में बेच रहा है, तो 40 का छूट मिला है उसको। किस पे मिला है, 150 पे इंटू 100, 0 0। अब 400 को 15 से भाग करो तो 26.67। ठीक है भाई। 15 दूनी 30, 100 बचेगा, 5 6 की 90 तो 26.67, ऑप्शन बी। पंकज ने 800 में एक घड़ी खरीदी। घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है, 20% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य बताइए भी। ठीक है दोस्तों। अब यहां कैसे करेंगे इसको, 20% की छूट, तो डिस्काउंट क्या अपने पास यहां पे, एमपी
और एसपी 5 की चीज को 4 में बेच रहे हैं। और उसके अलावा अपने पास प्रॉफिट में क्या है, सीपी और एसपी 5 की चीज को 6 में बेच रहा है भाई, ये 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, 5 चीज को 6 में बेचेगा। अब यहां देखो दोस्तों, अब यहां पे कोई छूट नहीं है, तो छूट नहीं तो जितना अपने पास एमपी है उतना ही एसपी होगा, यही तो बात है। तो यहां से कैसे करेंगे दोस्तों, एक बार देखो। अब तो यहां देखो सीपी एसपी और एमपी का रेशियो बनाता हूं मैं। तो सीपी यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 में खरीदा, 4 में बेचा आपने, तो सीपी 4 मान लो और एसपी 4 अपने पास है, और एमपी कितना है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे सीपी कितना है 5, एसपी कितना होगा 6, और एमपी सीपी अपने पास से, सॉरी एसपी और एमपी बराबर कब होता है, जब यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं लगता अपने पास। तो सेकंड वाले में कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास एमपी कितना आएगा 5 ही आएगा। तो 4 5 20, तो सीपी कितना है 4 5 20, एसपी 24 और एमपी कितना है 25, यही तो आएगा दोस्तों। यही तो आएगा यहाँ पे। अब यहां देखो 20 की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, 20 की वैल्यू दे रखी 800, एक की वैल्यू आएगी दोस्तों यहां से, एक की वैल्यू आएगी 40, एक की वैल्यू 40 आएगी। आपसे पूछी कि अंकित मूल्य पूछा है, एमपी पूछा है, तो 25 की वैल्यू पूछी है, तो 25 इंटू 40, 25 चौक 100, 1000, तो 1000 अंकित मूल्य होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य पर का 60% है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है भाई। तो यहां क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद, और यहां बोला है अपने पास सीपी है वो एमपी का 60% मतलब 3/5 है, तो 5 सीपी इक्वल टू 3 एमपी। तो सीपी रेशियो एमपी क्या बना मेरे यहाँ से 3/5। इसको मैं बढ़ाता हूँ दोस्तों 300/500 बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंटर मेरे नीचे है। अब डिस्काउंट मिल रहा है आपको 4% का अंकित मूल्य पे, तो 500 पे 4% मतलब कितना होता है 96/100। 2 से 2 कैंसिल, 5 6 की 30, 5 9 45 और 30, 45 48, तो 480। अब 500 एमपीए 480 में आप इसको बेच रहे हो। ठीक है भाई। और सीपी कितनी है, सीपी 300 आपकी है, एसपी कितनी है 480, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कितना प्रॉफिट होगा भाई 180 का, किस पे होगा 300 पे, इंटू 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से काटेंगे 6, तो 60%। आपको प्रॉफिट होगा 60% का, ऑप्शन नंबर डी। अंकित मूल्य पे 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो 20% का लाभ कमाता है, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है भाई। अब यहां देखिए डिस्काउंट 10% का 1/10 और प्रॉफिट 20% का, तो 1/5 होता है। अब यहां देखो दोस्तों, तो यहां पे इस पे करते हैं अपन, तो एमपी और एसपी, तो 10 रुपये एमपी है, इस पे आपने ए का डिस्काउंट दिया तो 9 में बेचा, आपने 9 में बेचा है। अब यहां क्वेश्चन में ये बोला छूट देने के बाद इसकी कीमत इतनी है, तो 9 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 20,250, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 9 दूनी 18, 2 और 2 9 दूनी 18, 9 5 45, एक की वैल्यू 2250 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी इंटू 2250 कर देंगे यहाँ पे, तो 22,500, ये आ गया मेरा एमपी। ठीक है भाई दोस्तों। अब बोला है 20% का लाभ कमाना है उसको, तो मतलब क्या बोल रहा है वो, आपके पास सीपी और एसपी 5 के सामान को 6 में बेच रहा है। अब जब कोई छूट नहीं मिलती है तो जो एसपी होता है ना, वो ही आपका एमपी होता है।
तो एमपी कितना यहाँ पे 22,500 और एसपी कितना 6। तो यहाँ पे दोस्तों 6 की वैल्यू दे रखी है 22,500। एक की वैल्यू कितनी आएगी 6 3 18 और कितना आएगा 4 और 5 6 7 42 6 7 42 3 और 0 6 5 30। एक की वैल्यू आएगी 3750। तो एक की वैल्यू आएगी अपने पास 3750। तो 5 की वैल्यू 3750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 5 7 35 और 2 37 5 3 15 और 3 18 18,750 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों क्रय मूल्य सीपी होगा। एक बात याद रखोगे आप लोग, जब डिस्काउंट नहीं मिलता है तो जो आपकी एसपी होती है वो किसकी इक्वल होती है, आपकी एमपी इक्वल होता है। ठीक है भाई दोस्तों। तो यहाँ पे अपने पास एसपी कितना 6 और यहाँ एमपी कितना है 22,500। तो ये 22,500 आपकी क्या कहलाएगी, एसपी कहलाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू आई है 3750 सॉरी 3750। तो 5 की वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 है। यदि 20% की छूट दे पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2.5 है। अब यहां देखो बोला एसपी है ना, एसपी है, वहां पे बोला क्या बोला कि द सेलिंग प्राइस बिकम 2.5 टाइम्स ऑफ इट परचेज प्राइस। ठीक है। तो बोला यहां पे सीपी है ना, वो एसपी का 2.5 है। ये बोला ना, देखो पढ़ो इसको, विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2.5 है। तो यहां पे क्रय मूल्य करेंगे मल्टीप्लाई, गलत कर दिया अपन ने। यहां पे एसपी सीपी का 2.5 है, तो सीपी को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। यहां पे ऐसे बोला ये, तो 2.5 मतलब यहां से जाएगा 10 आएगा, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2, तो 2 एसपी इक्वल टू 5 सीपी। अब सीपी दोस्तों कितना है यहां से 2 और एसपी कितना है 5। अब आपको निकालना क्या, सीपी 2 की वैल्यू निकालनी है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे 950 रुपये अपने पास अंकित मूल्य है, उस पर छूट दिया 20%, तो कितने बचेंगे 80 में, अपॉन में 100, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 8 × 40 9 8 72 और 4 76, तो 760 अपने पास। तो 760 आया क्या, एसपी आया है। मतलब ये 5 की वैल्यू है 760, तो एक की वैल्यू आएगी 5 × 5 2 और 6 5 5 25 और 5 दूनी 10। एक की वैल्यू 152 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 दूनी 4 2 5 10 और 2 एकम 2 और 1 3 304। तो 304 अपने पास ऑप्शन कौन से में भाई, अपने पास ऑप्शन नंबर सी में। तो ये अपने पास क्या है, क्रय मूल्य है किसका, एक वस्तु का। ठीक है भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का छूट देता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है। तो लाभ परसेंट निकालना। ठीक है भाई। तो 900 का 40 छूट दिया, तो बेचा कितने में भाई आपने, भाई बेचा कितने में दोस्तों, यहाँ पे 900 का 60% निकालेंगे फिर। तो 9 6 की 54 540 में बेचा भाई, ये इसका एसपी है। अब बोल रहा है ये तो अपने पास छूट दे के व्यापारी ने इतने बेचा है, इस खुदरा व्यापारी को 900 में बेच देता है, छूट दे के इतने में पड़ा उसको, और बेचा कितने में उसने, ये तो उसको अंकित मूल्य पे छूट मिला है, मतलब ये इसकी सीपीआई है, फिर ये इसकी सीपीआई है, और एसपी कितना कर रहा है, वो 900 कर रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, यहां से माइनस कर लेंगे यहां से। तो प्रॉफिट होगा दोस्तों 0 0, 10 में 4 का 6, 8 में 5 का 3, तो 360 का प्रॉफिट होगा भाई। किस पे होगा, 540 पे, इंटू 100, शून्य से शून्य काट देंगे, 9 से काटेंगे 4, 9 से काटेंगे 6, अब 400 अपॉन में 6 है, तो 6 6 36, क्या बचेगा भाई 4 और 0, 6 6 36, 2/3, तो 66 सही 2/3%। ऑप्शन आपका लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, एक बार देखो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पे सी, ऑप्शन सी है, 66 सही 2/3, ऑप्शन सी। एक मेज का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पे सीपी
रेशियो एमपी दे रखा है अभी 3 4, तो 3 4 को बना सकता हूँ मैं 300 400 बना सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी किसी के, कोई दिक्कत नहीं है। अब छूट मिल रही है 25%, 2 लगातार छूट मिल के बेस 2250 रुपये की है, तो मानता हूँ x रुपये अपने पास उसकी प्राइस है, छूट मिली है 25% की 2 लगातार, तो 75/100, फिर 75/100 और क्या है 2250। ठीक है भाई, 25 से काटेंगे 3 4 3 और 4, अब 3 3 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 4 और 5 9 5 45, 250 कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 चौक 100, 100 इंटू 4 4000, 4000 आएगी x की वैल्यू भाई। तो x अपने पास 4000 दोस्तों आया क्या है, ये x मैंने माना है एमपी, तो एमपी मेरा 4000 आ गया। ठीक है भाई, अब 4000 अपने पास एमपी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसको एक काम करो, इसको ये मत मानो आप, ये 3 4 में मान लो, एमपी 4 है, 4 की वैल्यू 4000, 4 की वैल्यू 4000 है, 1 की वैल्यू 1000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3000। अब दोस्तों 3000 सीपी है, आपको तो निकालना क्या है, आपको हानि निकालनी है भाई, 2250 में बेच रहे हो आप, अब 3000 का सामान 2250 में बेचता बनता, तो यहाँ पे लॉस कितना होगा भाई 3000 माइनस 2250 इक्वल टू 750, तो लॉस होगा 750 का, ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की सूची पे यदि 10% की छूट होती है तो डिस्काउंट कितना 10%, मतलब 1/10, तो MP अपॉन में SP, 10 MP 1 की छूट तो 9 बेचा, इनका बीच में अंतर कितना 1, तो 1 की वैल्यू रहेगी उसमें 100, 1 की वैल्यू 100 है, तो इस 10 की वैल्यू पूछिए, तो 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा डी। ये आपने पीछे कर लिया क्वेश्चन। ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।